गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो है मैं न्यूमेरिकल कुछ कराऊंगा इनफाइनाइट सीट से रिलेटेड। अभी मैं न्यूमेरिकल छोड़ रखा हूँ जो लीनियर चार्ज सिस्टम है इसके बाद में उसका न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, ठीक है। उसमें भी कम से कम 10 to 15 न्यूमेरिकल है, वो सारे न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके करूँगा, यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है। आज मैं जो कराने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इनफाइनाइट चार्ज सीट। कोई थिन इनफाइनाइट चार्ज सीट है, उसकी वजह बेस पे न्यूमेरिकल कुछ होंगे, बेसिक न्यूमेरिकल फिर अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज मैं वही करूँगा। 4-5 न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 न्यूमेरिकल इसको हम कर लेंगे यहाँ पे। तो लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होना चाहिए। आप इसको तभी कर पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होगा कि थिन चार्ज सीट की वजह से क्या होता है, ठीक है। डिस्क से कैसे हम फाइंड करते हैं वो तो मान लो डेरिवेशन में हो गया, वो आप देख लेना कैसे हम फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे थिन चार्ज सीट की वजह से फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इधर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप ध्यान से, ये वही थिन चार्ज सीट है, इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल थिन चार्ज सीट है। इसकी वजह से पॉइंट P1 P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना है। मैंने ऑलरेडी बताया था, डेरिवेशन जो किया था वही फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EP1 आएगा, वो आएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। भले ही आपको यहाँ से x डिस्टेंस पे दिया हो, वो x पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया। EP1 होगा और डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये रहा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी आपको पूछ रहा है तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा। सेम यहाँ पे जो EP2 है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा भाई, अवे होगा उसका भी डायरेक्शन। और जो EP2 है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि चाहे थिन चार्ज सीट के लेफ्ट में हो या राइट में हो, कहीं पे भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आप ध्यान से देखें, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। मीन्स यहाँ पे इन दोनों में चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा वो दोनों की वजह से क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट P1 की बात करते हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमने उसको दे दिया यहाँ पे E1। आप ध्यान से देखो 1 है, ये हमारी जो सीट नंबर है ये 1 है, ये जो हमारा सीट नंबर है वो 2 है। तो सीट 1 की वजह से P1 पे जो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, आगे की तरफ होगा। और जो सेकंड वाला है इसकी वजह से भी पॉजिटिव है, इसकी भी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा भाई, इधर होगा। वो हो गया हमारा E2 फील्ड। क्लियर हो गया। अब दोनों की वजह से फील्ड डायरेक्शन वैल्यू हमको पता है, वैल्यू देखो हम लिख देते हैं। E1 की जो वैल्यू है वो है सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 है उसकी वैल्यू है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू तो हमको वेल डिफाइंड पता है। अब E1 E2 देखो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। पॉइंट P2 पे आप ध्यान से देखो, इसकी वजह से जो फील्ड होगा 2 वाले की वजह से E2 इधर होगा, और E1 ये पहले वाले की वजह से वो भी इधर ही होगा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे E1 और E2 क्या है भाई, एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है। E1 और E2 क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। वही हाल यहाँ P3 पे भी देखो है, ये P3 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है। इस P3 पॉइंट पे ध्यान से देखो, E2 किधर होगा, वो भी इधर ही होगा, और E1 किधर होगा, वो भी इधर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ध्यान से देखो हमने डायरेक्शन लिख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ वैल्यू लिख देना है। इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जो EP1 होगा वही आपका EP3 होगा, वही क्या होगा, EP2 होगा। तो EP3 इज इक्वल टू EP2, और दोनों ऐड हो रहा है
तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो यही वैल्यू आएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन P1 पे देखो क्या है, P1 पर EP1 दिखाई दे रहा है क्या भाई? EP1 की वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप अच्छे से देख लें, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दिखाई दे रहा है? आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, EP1 पे जो आया वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और EP3 P2 दोनों क्या होगा, सेम होगा, वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P2 पर। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा दूँ मैं फिर, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखो, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो जाए, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, तो EP3 इज इक्वल टू EP2 एंड दैट बिकम्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो EP1 होगा दिस बिकम्स 0। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर दोनों चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल की वजह से जो होता है उसका डबल हो जाएगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये कॉन्सेप्ट देखो, ये न्यूमेरिकल आपका बोर्ड में भी आता है, ठीक है, और जेई में मेंस तक के लिए ठीक है, बाकी नहीं, ठीक है। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता सीधा सीधा न्यूमेरिकल। चलिए एक दूसरे हम लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ये कोई शीट है, ये कोई दूसरी शीट है, ठीक है, ये कोई दूसरी शीट है। यहाँ पे जो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 है, नेगेटिव है। यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मान लो पॉइंट P1 है, ये मान लो पॉइंट P2 है, और ये मान लो पॉइंट P3 है। इन तीनों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना है। मान लीजिए ये थिन चार्ज शीट 1 है, ये चार्ज शीट 2 है, ये चार्ज शीट 2 है, और ये चार्ज शीट 1 है। तो 2 चार्ज शीट आपको दे दिया, एक पे सिग्मा 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर, दूसरे पे माइनस सिग्मा 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब दोनों की वजह से P1 P2 P3 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फिर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली रिप्रेजेंट कर लें। E1 E2 तो आपको पता है E1 E2 क्या होता है, वो आप लिख लेंगे। E1 E2 जो होता है, E1 की वैल्यू क्या होती है, E1 की वैल्यू आप जानते हैं सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या होती है, वो भी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू तो आपको पता ही है अगर फार्मूला पता है तो। लेकिन
अब यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो P1 पे देखें सबसे पहले। P1 पे अगर ये फर्स्ट चार्ज शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा बेटा, इधर होगा। इसको हम क्या बोल देंगे, E1 बोल देंगे। लेकिन अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले के भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसी तरफ ही होगा, E2 होगा। ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी की तरफ होता है, टूवर्ड्स होता है। क्लियर हो गया। पॉइंट P3 की बात करें, पॉइंट P3 की बात करें तो जो E2 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स होगा। लेकिन जो E1 होगा वो किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे होगा। ठीक है, तो पॉइंट P3 पे भी हमने दिखा लिया। अब आ जाओ पॉइंट P2 पे। पॉइंट P2 पे जो इसकी वजह से होगा E1 वो तो अवे होगा, लेकिन जो E2 होगा वो हमारा क्या होगा, टूवर्ड्स होगा। बस इतना आप याद रखो, इतना आपको पता लग गया, डायरेक्शन पता लग गया, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम P3 पे लिखते हैं। आप ध्यान से देखो, EP3 क्या आएगा बेटा, EP3 देखो, आप ध्यान से देखो, जो EP3 होगा वही EP2 होगा। क्या होगा, वही EP2 होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा। E1 माइनस E2 आप करेंगे, दिस बिकम्स, ध्यान दो, σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, दोनों क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि E2 इधर है, E1 इधर है, तो जो भी होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अब ज़्यादा कम कौन होगा, डिपेंड ऑन सिग्मा, और किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड ऑन सिग्मा। जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जिसका चार्ज डेंसिटी कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बताएगा कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। क्लियर हो गया। तो ये EP3 EP2 आपका ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में क्या है, सेम है। अब आते हैं पॉइंट P1 पे। P1 पे देखो भाई, E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में इंडिकेटेड हैं, तो EP1 में लिखने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आप लिख लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों क्या है यहाँ पे, EP1 दोनों में क्या हो रहा है भाई, ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, σ1 प्लस σ2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, हो गया कि नहीं भाई, क्लियर हो गया ना, ये बात समझ में आ गई। अब एक केस है यहाँ पे, एक केस है, इफ़ σ1 इज इक्वल टू σ2 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो EP3 EP2 आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस एम्प्लाइज EP3 is equal to EP2 and that is equal to 0 and EP1 is equal to sigma by epsilon naught. This is very important point और यही आपको बनाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही कॉन्सेप्ट बनाता है। क्या बनाता है, यही बनाता है मेक्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या बनाता है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता है। क्या बनाता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता है, मीन्स यही कॉन्सेप्ट बनाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। मीन्स दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।